भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ एक ट्रेंड नहीं रहा। आज सवाल ये है कि ईवी आएगा या नहीं। सवाल ये है कि ईवी रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा फायदा किन कंपनियों को मिलेगा, क्योंकि ईवी की कहानी सिर्फ इलेक्ट्रिक कार तक सीमित नहीं है। इसमें है इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार, बैटरीज, मोटर्स, कंपोनेंट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी वजह से आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडिया के टॉप 10 ईवी रिलेटेड स्टॉक्स, जिन्हें इन्वेस्टर अपनी रिसर्च और वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, टॉप 10 का मतलब ये नहीं कि बाय रिकमेंडेशन है। 10 पे है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। शुरुआत करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से। ये इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी इकोसिस्टम में खासकर इलेक्ट्रिक बसेस के लिए जाने जाता है। इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक बसेस का मार्केट भी बढ़ सकता है, लेकिन छोटा और स्पेशलाइजेशन ईवी प्लेयर में वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। इसलिए कंपनी की ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन मार्जिन और वैल्यूएशन को ध्यान से देखना जरूरी है। नंबर 9 पे है एक्साइड इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज की। एक्साइड का ट्रेडिशनल बैटरी बिजनेस काफी बड़ा है, लेकिन ईवी ट्रांजैक्शन के कारण बैटरी टेक्नोलॉजी का महत्व और बढ़ गया है। ईवी में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट में से एक है बैटरी। अगर इंडिया में ईवी अडोप्शन बढ़ता है तो एनर्जी स्टोरेज इकोसिस्टम की डिमांड भी बढ़ सकती है। ये भी देखना होगा कि कंपनी नई बैटरी टेक्नोलॉजी और लिथियम आयन इकोसिस्टम में कितनी तेजी से स्केल करती है। नंबर 9 पर है अमराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। कंपनी ट्रेडिशनल बैटरी बिजनेस से आगे बढ़कर एनर्जी स्टोरेज और एडवांस बैटरी इकोसिस्टम पर भी फोकस कर रही है। ईवी रेवोल्यूशन में सिर्फ व्हीकल बनाने वाली कंपनियां ही इम्पोर्टेंट नहीं होगी, बैटरी मैन्युफैक्चर भी इसे पूरी तरह का फायदा लेंगे। इसलिए अमर राजा ईवी इकोसिस्टम का एक इंटरेस्टिंग इनडायरेक्टली प्लेयर बनती है। नंबर 7 पर है सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग। ये ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं और ईवी ट्रांजैक्शन के लिए इसका बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है। ईवी में ट्रेडिशनल पावर ट्रेन के लिए कंपोनेंट बदले जाते हैं और इलेक्ट्रिक डेरिवेटिव से जुड़े नए कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से कम्युनिटी मैन्युफैक्चरर्स ईवी रेवोल्यूशन के पिक्स एंड स्लो की तरह काम कर रहते हैं। नंबर 6 पर है हीरो मोटरकॉर्प। हीरो का ईवी एक्सप्लोरेशन उसकी वेदा इलेक्ट्रिक ब्रांड के जरिए आता है। 2 व्हीलर सेगमेंट में भारत में ईवी अडोप्शन 2026 में टीवीएस, बजाज, हीरो और एथर जैसे प्लेयर ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ग्रोथ में मजबूत पोजीशन बनाई है। हीरो के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है मास मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेब्लिश डीलर नेटवर्क, लेकिन ईवी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसलिए आने वाले समय में प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइसिंग और मार्केट शेयर सबसे इम्पोर्टेंट होगा। नंबर 5 पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा की ईवी स्ट्रेटेजी काफी इंटरेस्टिंग है। कंपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी पर एग्रेसिव फोकस कर रही है। महिंद्रा की स्ट्रेंथ है एसयूवी सेगमेंट प्लस स्ट्रॉन्ग ब्रांड, एग्जिस्टिंग ऑटोमेटिक इकोसिस्टम। भारत में अगर प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिमांड तेजी से बढ़ती है तो महिंद्रा को फायदा मिल सकता है, लेकिन ईवी बिजनेस में सक्सेस सिर्फ लॉन्चेस से नहीं आती। सेल्स, मार्जिन और स्केल अल्टीमेटली सबसे ज्यादा मैटर करेगी। नंबर 4 पर है बजाज ऑटो। बजाज ने अपने आइकॉनिक चेतक ब्रांड को इलेक्ट्रिक स्कूटर में ट्रांसफॉर्म किया है और 2026 में कंपनी ने ईवी एक्सपेंशन को और मजबूत करने के साथ रिटर्न्स के अनुसार बजाज ने फाइनेंशियल ईयर 2028 तक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लाने और चेतक प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की प्लान्स बताई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बजाज सिर्फ ईवी स्टार्टअप नहीं है, इसके पास ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोर्ट नेटवर्क है। यही चीज इसे ईवी रेस में मजबूत करती है। नंबर 3 पर है टीवीएस मोटर। टीवीएस का इलेक्ट्रिक स्कूटर iQ इस सेगमेंट में सबसे बड़ा नाम बन चुका है। 2026 में टीवीएस इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेल्स में लीडरशिप पोजीशन पर रहा है। जून में कंपनी ने 47,000 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे हैं। टीवीएस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एग्जिस्टिंग 2 व्हीलर इकोसिस्टम प्लस ईवी टेक्नोलॉजी प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, और यही कॉम्बिनेशन ईवी ट्रांजैक्शन में काफी बड़ी वैल्यू रखता है। नंबर 2 पर है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। टाटा भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर में से एक है। नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी और उसके लिए ईवी लॉन्चेस ने कंपनीज को इलेक्ट्रिक कार स्पेस में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दी है। 2026 में टाटा ईवी स्टोरी में नया प्रोडक्ट भी जुड़ा है, जिसमें सियारा ईवी भी शामिल। लेकिन टाटा की कहानी सिर्फ ईवी सेल की नहीं है। ये देखना होगा कि मार्केट शेयर प्लस मार्जिन प्लस न्यू लॉन्चेस, बैटरी इकोसिस्टम प्लस प्रॉफिटेबिलिटी। अगर इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स मास
अडॉप्शन की तरह आती है तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल डेफिनेटली एक कंपनी है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। नंबर 1 पे है टाटा पावर। क्यों? क्योंकि ईवी रेवोल्यूशन में सिर्फ एक चीज सबसे जरूरी है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ईवी खरीद सकते हैं लेकिन उसे चार्ज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। टाटा पावर ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम में एक मौजूद है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ से इनडायरेक्टली बेनिफिट लेने की कोशिश कर सकती है। इसलिए ईवी थीम्स को सिर्फ कौन सी इलेक्ट्रिक कार बिकेगी के नजरिए से देखने के बजाय ईवी इकोसिस्टम में पैसा कहाँ बनेगा, ये सवाल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से टाटा पावर को ईवी इकोसिस्टम की वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। तो दोस्तों, ईवी रेवोल्यूशन की असली कहानी सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर की तक नहीं है। इसमें शामिल है व्हीकल, बैटरी, कंपोनेंट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और आने वाले वर्षों में कंपटीशन सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि कौन सी सबसे ज्यादा ईवी बेचता है, बल्कि ये तय करेगा कि कौन प्रॉफिटेबिलिटी और ईवी इकोसिस्टम का स्केल कर पाता है। लेकिन याद रखिए, ईवी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर ईवी स्टॉक बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट से पहले जरूर देखें वैल्यूएशन, डेप्थ, प्रॉफिट ग्रोथ, कैश फ्लो, मार्केट शेयर, मार्जिन और ईवी बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।